ग्रीटिंग्स इन्फिनिटी फैमिली के सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स को। मैं वापस आ गया हूँ अपना अगला फोर्टनाइट मैसेज लेकर, और इस फोर्टनाइट मैसेज में आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है। देखिए, इस बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि असल में वह कर क्या रहे हैं या क्यों वह लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, वो ये समझ नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बिल्ड कर रहे हैं तो आप एक टिकाऊ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे जिसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। देखिए, ये बिज़नेस एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में है, ये बिज़नेस एक सिस्टम क्रिएट करने के बारे में है, और फिर उस सिस्टम को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आप एग्जैक्टली क्या बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे दिमाग में थी जब हमने बिल्ड करने की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूती से खड़ी हुई है, भले कितने भी चैलेंजेस आए। तो इसका कारण है कि हर बार जब हमने कोई एक्शन लिया, हमारा हर एक संकल्प और हर वह चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंट की, तो हमारे हर उस काम के पीछे, हम हर उस संकल्प के पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन जुड़ा हुआ था। तो आज मैं उन सब लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ जो इस बिज़नेस को उसी सेम पर्पस के साथ बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी ज़रूर होने चाहिए क्योंकि वह आपको एनर्जी देते हैं, पर जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपका हर एक एक्शन, हर एक थॉट जो नीचे प्रभाव डालता है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप एक टिकाऊ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे जो पीढ़ियों तक टिकी रहे। उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लेफ्ट राइट सब जगह मार्केट्स ओपन करते हैं इमीडिएट चेक्स के लिए। पर मैं क्या सोचता हूँ जब मैं कोई इस तरह की चीज़ करता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई कहता है कि हाँ मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है फलानी मार्केट में और वहाँ पर ऑलरेडी एक सिस्टम है, तो क्या मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को वहाँ भेज सकता हूँ? क्या वहाँ पर उसे कोई प्लान दिखा सकता है? तो मेरा अगला सवाल उससे यही होता है कि अगर कोई उसे प्लान दिखा भी देगा तो उसके बाद क्या? अगर वह बंदा साइन अप हो जाता है तो क्या आप वहाँ पर जाकर लगातार उसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि बिना वर्किंग अपलाइन के वह बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ, भले क्रॉस लाइन सपोर्ट करते हैं, सिस्टम है, सब कुछ है, पर वह सब चीज़ें काफ़ी नहीं है उस बंदे को ग्रो कराने के लिए। तो फिर कुछ ही हफ्तों में क्या होगा कि वह बंदा ग्रो तो करेगा नहीं, तो फिर वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और फिर वह बंदा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इस तरह से सिर्फ एक बंदे का ड्रीम नहीं किल कर रहे हैं, पर साथ साथ में आप ही वह कारण बन जाते हैं जो इस इंडस्ट्री की बुरी पब्लिसिटी का कारण बनता है। इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इसलिए लोग यही समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोग साइन अप करते हैं और फिर लोगों को छोड़ देते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आपका हर एक एक्शन, तो क्या आप अपने एक्शन को लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बारे में सोच के लेते हो कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपके डाउनलाइंस की लाइफ में और आपकी लाइफ में, और क्या इसकी वजह से इंडस्ट्री का परसेप्शन बनेगा कि क्या लोगों को इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है क्या लोगों को इसके बारे में बुरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और इसकी शुरुआत आपसे होती है एक लीडर होने के नाते, क्योंकि मेरे अपलाइन मुझे हमेशा कहते हैं कि आप मुझे लीडर दिखाइए, मैं आपको टीम दिखा दूंगा, जिसका मतलब है कि लीडर की मानसिकता, उसका थॉट प्रोसेस, उसका विजन, तो ये सब चीज़ें उनके डाउनलाइंस में डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो अगर आप अपने छोटे छोटे चेक्स के लिए किसी को साइन अप करते हैं जहां आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते जाकर, तो ऐसा मत कीजिए। और अगर हॉट जोन्स की बात है तो वहां पर भी अगर आप उस बंदे को हाँ जी एक एडवांटेज देना चाहते हैं कि वो ऊपर रहे, तो वहाँ तो आप कर सकते हैं, पर उनको भी बिजनेस के लिए तभी एक्साइटेड कीजिए, क्योंकि अगर वह एक्साइटेड हो जाते हैं और आप वहाँ जाकर सपोर्ट नहीं कर पाते तो वह एक्साइटमेंट में लोगों से बात करना शुरू कर देंगे, पर सपोर्ट नहीं होगा तो उनको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगा और फिर वह नेगेटिव हो जाएंगे बिजनेस के लिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो किसी न किसी को साइन अप करते हैं बहुत दूर दराज के इलाके में जहां दूसरी टीम्स ऑपरेट कर रही हैं, और वहां कोई इवेंट होता है तो वह अपने हॉट जोन को वहां भेज देते हैं इवेंट में, और इवेंट के बाद वह हॉट जोन सुपर एक्साइटेड हो जाता है, पर फिर वहां सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। भले वहां पर कोई एक बार कोई जाता है, उसके बाद उसकी कोई मदद नहीं होती। तो ऐसे में क्यों आप उस बंदे को उस इवेंट में भेज रहे हैं? देखिए, जैसे कि अगर आपका एक बच्चा है और आप घर पर अकेले हैं, ओके, और फिर अगर वह बच्चा बेड पर सो रहा है
और आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, आपको घर को मैनेज करना है, बहुत सारे काम हैं, तो क्या आप उस समय अपने बच्चे को बेड पर सोने देंगे और आप अपना सारा काम निपटाएंगे पहले, या फिर अपने बच्चे को उठा के बिठा देंगे और फिर अपना काम निपटाते रहेंगे? तो जब आप अपने काम निपटाने में बिजी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वह बच्चा उस बेड से गिर जाएगा। तो जब वह बच्चा बेड से गिर जाएगा तो आप उस बच्चे को हर्ट करने के, उसको चोट पहुंचाने के जिम्मेवार रहेंगे, आप उसके आसपास की हर चीज़ को ख़राब करने के जिम्मेवार रहेंगे। तो इसी तरह से अगर आपका कोई डाउनलाइन है जो अभी स्लीपिंग मोड पे है किसी दूर दराज के इलाके में, तो उसको तब तक मत जगाइए जब तक कि आप श्योर ना हो कि उसे कैसे जाकर सपोर्ट करना है। तो ऐसे ही धड़ाधड़ लेफ्ट राइट मार्केट्स मत खोलते रहिए कि जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, एक लगातार जाके उनको सपोर्ट करने का प्लान नहीं है, तब तक ऐसे मार्केट्स ओपन ना करें। तो इसलिए एक लीडर होने के नाते कभी कभी आपको ना भी करना होता है, तो चीज़ों को एक हंटर की तरह मत लीजिए, एक फार्मर की तरह बनिए। एक फार्मर को ज़रूरत होती है अपने फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास रहने की, ताकि वह अपने फार्म को, अपने खेत को बचा सके इंसेक्ट से या नेचुरल कैलेमिटी से। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि एक बार बंदा शुरुआत करता है और अगर फिर वह मुंह के बल गिरता है तो उसका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़राब हो जाता है और फिर वह दोबारा कभी भी इस चीज़ को ट्राई नहीं करेगा। ओके, तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आप हर एक अपना एक्शन क्या लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रख कर लेते हैं? इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि कोई ड्राइव आ रही है, अपलाइन की तरफ से कोई ड्राइव है। ओके, तो ये ड्राइव क्या होती है? ड्राइव एक्चुअली अपलाइंस के द्वारा एक कल्चर बिल्ड करने के लिए की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि 20 DR ड्राइव या L1 ड्राइव या फिर क्लब वेलोसिटी ड्राइव। तो ये ड्राइव जो होती है बेसिकली L1 कल्चर को डेवलप करने के लिए, या फिर हर हफ्ते का अपना टारगेट रखने के लिए ये कल्चर, या फिर एक ज़्यादा सारा DR करने का कल्चर। ओके, तो क्लब वेलोसिटी, एलीट क्लब, तो ये सब बेसिकली एक कल्चर को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बनती है, टिकाऊ रहती है, सस्टेनेबल होती है उसके कल्चर के हिसाब से, कि किस तरह का कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया गया है। पर बहुत सारे लोग इन ड्राइव्स को शॉर्ट टर्म बेनिफिट के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस ड्राइव में वो लोगों को पुश करते हैं अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से कभी कभी, ताकि बिजनेस बढ़ सके। देखिए, बिजनेस तो बढ़ना ही चाहिए इन ड्राइव्स में, पर इस चीज़ को समझना है कि बिजनेस को ऑर्गेनिकली बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली बढ़ना चाहिए आपका बिजनेस कल्चर के हिसाब से। और फिर उस ड्राइव के बाद वो कल्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो कल्चर कंटिन्यू होना चाहिए ड्राइव के बाद। तो ये होता है लॉन्ग टर्म विजन, ये होता है लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में मदद मिलेगी। ओके, तो पॉइंट ये है कि आप अपना थॉट प्रोसेस चेक करें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स का थॉट प्रोसेस चेक करें। क्या वह लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं और एक हंटर की तरह काम कर रहे हैं, या फिर एक फार्मर की तरह दूर की सोच रख के काम कर रहे हैं? ओके, और लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं। आप चारों तरफ बीवीज क्रिएट करके अपने आप उनको ग्रो करने के लिए नहीं छोड़ सकते, तो आपको उनका हाथ पकड़ के उनको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, आपको उनके साथ रहना है। ऑब्वियसली ये आपको शुरुआती कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए या फिर 1 साल तक करना होगा, और उसके बाद वह लोग खुद इसी थॉट प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अपने आप को चेक करें, अपनी टीम को चेक करें, अपने डाउनलाइंस को चेक करें। क्या आप लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पर काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते बिजनेस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता जाएगा? क्या आप इन सभी ड्राइव्स को यूज़ कर रहे हैं एक कल्चर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का आधार होती हैं? क्या आप अपनी मार्केट्स को ऑर्गेनिकली बिल्ड कर रहे हैं एक एक करके सही तरीके से पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ? क्या आप अपनी उन मार्केट्स में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके पास सिस्टम तैयार है वहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए? क्या आपके डाउनलाइंस हैं वहाँ पर? क्या आपके पास पूरा रोड मैप है कि किस किस तरह से बिल्ड करना है, कैसे कैसे सपोर्ट करना है, या ऐसे ही कुछ भी लगे हुए हैं, इधर उधर सब जगह मार्केट खोले जा रहे हैं? मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए कि मेरी 10 मार्केट्स हैं, मेरी 15 मार्केट हैं। देखिए, मैं उन मार्केट्स को बिल्कुल गिनता नहीं हूँ जहाँ पर मैं जा नहीं सकता, जहाँ पर मेरे ISB जा नहीं सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर जाकर लगातार सपोर्ट करेगा तभी एक टिकाऊ मार्केट बिल्ड होगी। देखिए, कहीं पर आपके 4 डाउनलाइंस हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वहाँ पर मार्केट है।
हाँ, पर वह पोटेंशियल मार्केट बन सकती है अगर आप प्लान करते हैं कि वहाँ पर कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार होना चाहिए। ओके, अदरवाइज ये कोई मार्केट नहीं हुई। तो इस चीज़ को समझें और अननेसेसरी लोगों को लेफ्ट राइट वेकअप ना करें अगर आपके पास प्लान नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, और एक बार फिर से शॉर्ट में अपने हर एक्शन के बारे में सोचें और सीखें कि कभी कभी ना भी कैसे कहना होता है अगर आपके पास उस जगह पर बैंडविड्थ नहीं है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तभी बिजनेस सस्टेनेबल बनता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा है कि आप मार्केट्स ना खोलें, मार्केट्स खोलें, पर आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो पूरी तरह से प्लान्ड होनी चाहिए। ऐसे ही इधर उधर ना भागते रहें। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। मैंने पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर मेरे कैश आउट में 4 लोग हैं, तो क्या मैं वहाँ जाऊँ? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट का क्या होगा? और कहेगा नहीं, मैं वहाँ पर तो सिर्फ महीने में 1 ही बार जाऊँगा। तो महीने में 1 बार जाकर आप कोई भी मार्केट बिल्ड नहीं कर सकते। तो कहीं पर भी अगर आप अपनी मार्केट बिल्ड करते हैं तो आपको वहाँ पर महीने में 12 से 15 दिन तक होना ही चाहिए, या हफ्ते में 2-3 दिन के लिए तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है। ये एक बच्चे को जन्म देने जैसा होता है, और आप अपनी जगह पर किसी भी ऐसे बंदे को नहीं भेज सकते जो एक्सपीरियंस ना हो, टीम को कैसे बिल्ड करना है उसको पता ही ना हो, और उसके आधार पर आप मार्केट बिल्ड नहीं कर सकते। तो जब अगर आपने अपनी बेस मार्केट में कुछ टीम्स बिल्ड कर ली हैं तो तभी आपको ये अनुभव होता है कि बाहर जाकर मार्केट्स और कैसे बिल्ड करनी है। तो कृपया करके अपने आप को चेक करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेक करें, अपने एक्शंस को चेक करें पिछले पूरे 1 साल में। भले ही कोई ड्राइव की बात हो, भले ही कोई न्यू मार्केट खोलने की बात हो, या फिर नया डाउनलाइन, तो क्या आप ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रख के कर रहे हैं, या फिर आपका एक शिकारी वाला एटीट्यूड है? और अगर ऐसा है तो मेरी बात मानिए, आप थोड़ा बहुत तो कमा लेंगे पर आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये तो मालूम होगा ही कि हम इस बिजनेस में थोड़ा बहुत कमाने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ पर एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए है, हम एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर एक मजबूत और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए हैं, जिससे कि हमारी पुश्ते भी बैठकर खा सकती हैं। ओके, तो गाइज अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाकर आगे चलें, दूर की सोचें, हंटर की तरह काम मत करें। और मुझे ये पक्का सुनिश्चित है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप लोग खुद भी एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन ही बिल्ड करना चाहते हैं। आप भी एक दिन बैठ कर रिलैक्स करना चाहते हैं और देखें कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं, भले आप वहाँ पर हैं या नहीं हैं। ओके, और ये तभी संभव है जब आप ये सीखते हैं कि कैसे ना कहना है। कभी कभी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना करना ही होता है, और आपको लॉन्ग टर्म विजन को ही दिमाग में रखना होता है। तो एक कदम पीछे आए, मुड़कर देखें चारों तरफ और देखिए आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की। शॉर्ट टर्म विजन को रखकर दिमाग में जो भी ड्राइव्स आई आपके अपलाइंस के द्वारा, तो क्या आप उन सभी ड्राइव्स को यूज कर रहे हैं एक कल्चर को बिल्ड करने के लिए, या फिर आप सिर्फ बिजनेस को पुल करने के लिए ये कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म विजन को दिमाग में रख के ही बिल्ड किया जाता है। तो क्या आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर एक शिकारी के तरीके से काम कर रहे हैं? और अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पुश्ते बैठकर खाएंगी। थैंक यू वेरी मच, और अपने अगले फोर्टनाइट मैसेज में आपसे मिलता हूँ एक नई लर्निंग के साथ, एक नए थॉट के साथ। थैंक यू वेरी मच। इन्फिनिटी रॉक्स, और हम सब भी।